आज हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद हम लोग एंगल्स वाले पढ़ रहे थे ना। टेबल्स हमने आपको बता रखा है। आई होप सो आप घर पे जाके रिवीजन भी किए हों, और ऑनलाइन वाले ने जिन बच्चों ने देख रखा है वो बच्चों से भी यही कहना कि आप जा कर के एक बार देखने के बाद आप खुद से जो है टेबल बनाने की कोशिश करिए। आप 2-3 बार बनाएंगे फिर आपको पूरी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, है ना। और वैल्यूज़ याद करने के रिस्पेक्ट में नहीं था, हमने आपको बताया था टेबल इसलिए करना क्योंकि अगर बोर्ड में मान लीजिए आपको वैल्यूज़ भूल जाएँ या डाउट हो तो आपको टेबल याद रहेगा तो आप टैली कर सकते हैं, आपका टाइम बच सकता है ना। जिन बच्चों को नहीं याद होता उनके लिए, याद होता है तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब हमारे सामने कुछ क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3। हमें इसके किसकी वैल्यू बतानी है? थीटा की। हम लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? थीटा की। चले देखते हैं। तो हम इसको लिख सकते थे, पहले क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूँ, 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3। देखो ये अब आपके सामने दो चीजें आती हैं कि सर 2 यहाँ भी लिखा है, 2 यहाँ भी लिखा है। आपने इस वाले 2 को वहां नीचे क्यों भेजा? आप भेज तो इस वाले 2 को भी सकते थे या इस 2 का मल्टीप्लाई कर सकते थे। इस तरह के बहुत से फिजूल के सवाल होंगे। एक सिंपल सा जवाब बता देता हूँ। थीटा हमारा एक एंगल होता है। क्या होता है? एंगल होता है। थीटा हमारा एक, इसके साथ जो 2 लिखा है ये एंगल के लिए है। किसके लिए? एंगल के लिए। और ये अलग से नंबर है। ये क्या है? ये कोई एंगल के लिए नहीं है, इसलिए हमने इस वाले 2 को नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि ये एंगल के लिए था। किसके लिए था? और ये एंगल के लिए नहीं था। तो अब देखो यहाँ कंपेयर करो, √3/2 जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। सूर्यांश बताओ √3/2 साइन में कितने डिग्री के इक्वल होता है? √3/2 का जल्दी 30 के जहां तक नोच के मारेंगे, समझ लेना तुम्हारे बाल। वर्चस्व बताओ। √3/2 साइन में कितने डिग्री के बराबर होता है? 30। दोनों लोग आ जाओ, तुम्हारे सामने पिटाई हो जाए। दोबारा नहीं, पहली बार में क्लियर आंसर मिले समझ लो। अरे सर 60 है। हाँ, वरना किसी दिन इन्हीं के सामने पिटाई होगी और उसमें कमेंट आने में देरी नहीं लगती है, समझ लेना। 60 डिग्री। कितने डिग्री? 60 डिग्री। इसके बाद अब देखो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो अब ये देखो ये 2 थीटा एंगल को दिखा रहा था। किसको? 2 थीटा एंगल को। तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60। अब बात क्लियर है समझ में? क्योंकि अब यहाँ ये भी एंगल की बात है, ये भी क्या है? एंगल की बात है। अब ये 2 हम उधर भेज सकते हैं। अब क्यों भेज सकते हैं? क्योंकि सिर्फ किसकी बात चल रही है? एंगल्स की। किसकी बात चल रही है? एंगल्स की। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। कोई डाउट? समझ में आ गया? इजी था। तो 26 का ये पार्ट नंबर 1 था, ये पार्ट नंबर 2 था। अगर हम अपने क्वेश्चन के क्रम में देखें तो 27 हो सकता है क्वेश्चन। क्या हो सकता है? 27 कर दे कि 6 का सेकेंड ही रहने दे? चलो सेकेंड ही रहने देते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग जरा लगाइए खुद से, और मैं एक लोग को यहाँ बुला लेता हूँ। सेम इसी तरीके पे आ जाएंगे हमारे सामने सौरभ पाल। चले आइए, निकलने दिया जाए भाई, ऐसे इतने लोग बैठ जाते हो, जगह मिलता नहीं बेचारे को। आइए। तो आज हमारे तीसरे स्टूडेंट होंगे। इसी तरीके से लगाना है। बोर्ड मत तोड़वाइए भाई, नया बोर्ड अभी नहीं लग सकता है, जब लग जाएगा। आपकी गलती मैं बता दूं कि ये एम्प्लॉयज डेट का साइन हो सकता है। अगर आप इतना लगाना चाहें तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। क्या 2? इसको नीचे खींच दे, लाइव डेट। कुछ भी? पंडित जी चश्मा चेक करवाना पड़ेगा आपका। चले बाकी लोग लगाइए कॉपी में तुरंत, मैं देख रहा हूँ। उसको बंद कर लो वरना पिट जाओगे। हो गया। पीछे वाला दिखाओ। हाँ कहाँ है? अभी चल कर रहे हैं। गुड, जल्दी राइटिंग सुधार लो बेटा, तुम पिट जाओगे वरना। आर्यन आ गया? ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़िया भाई, पाल साहब ने आंसर सही लगाया, लेकिन इनकी राइटिंग जो है बोर्ड पे लिखने के काबिल तो दिख नहीं रही है, जानबूझ के नहीं लिखे हैं ताकि सर बुला ना रहे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 था। हमने कहा था 3 को इधर नहीं भेज सकते क्योंकि क्या है? एंगल है।
हम 2 को भेज दिए इधर, तो 1/2 कॉस में कितने डिग्री के बराबर होता है? 60। अभी देखो यहाँ पे कॉस 1/2 लगा दिए, जबकि ये कॉस कितना लिखा जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, है ना। वही सेम लाइन रिपीट हो जाएगी यहाँ पर, इन्होंने रिपीट कर दिया तो एक लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री। अब देखो सिमिलर था तो 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 3 थीटा 60 डिग्री तो थीटा इक्वल टू 3 जो मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो भाई कैमरे में देख लो, लोगों को दिखेगा इतना छोटा या नहीं? थीटा इक्वल टू 20 डिग्री। कितना गया? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 और 28। इसके लिए एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, थीटा की वैल्यू कितनी है? तो आपको वेरीफाई करना है साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा। ये था क्वेश्चन नंबर 27। और 28 आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि cos 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। आपको मैं बता दूं, जब आप 11th में अगर मैथमेटिक्स लेंगे तो ये फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने पड़ेंगे। साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा, है ना, 4 फॉर्मूले होते हैं। उसी तरह cos 2 थीटा cos 3 थीटा होता है, tan 2 थीटा tan 3 थीटा होता है। तो इन्होंने बस इसका वेरिफिकेशन मांगा आपसे। क्या मांगा? मतलब ये आपके काम की चीज नहीं है, बस ये आपको बस याद दिलाएगा। अगर आप अच्छे से हाई स्कूल में पढ़े होंगे, 11th में मैथ्स लेंगे तो आपको याद आएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है। आई बात समझ में? तो चलिए अब देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लेंगे एलएचएस। क्या लेंगे? एलएचएस जब हमने लिया तो लिखा साइन 3 थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, यही तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री, जो कि क्या होता है? 1। अब क्या लेंगे हम? आरएचएस। आरएचएस में लिखा है 3 साइन थीटा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री। ठीक है, माइनस 4 कॉस क्यूब 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। क्लियर है? दिख रहा है? अब देखो 3 इंटू साइन 30 की वैल्यू हमको इस बार बताएंगे। अभी चल तो बताइएगा। जल्दी, कल बेटा तुम लोग की पिटाई होगी अगर टेबल नहीं आया। सही है। चलो कोई बात नहीं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 4 कॉस 30 की वैल्यू बताओ भाई। cos 30 √3/2। √3/2 और उसके ऊपर ये क्या लगा है? क्यूब। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं? ठीक, कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी नो सर। होनी तो चाहिए। अब देखिए अब क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा आपका 3/2। कितना हो गया? 3/2। 3/2 माइनस क्यूब तो इसके ऊपर लगा है ना, 4 के ऊपर नहीं, तो 4 अलग, इसका क्यूब हो जाएगा 3√3। कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 2 का क्यूब 8। कितना हो गया? 8 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 8। अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया 3/2 माइनस 3√3 अपॉन 2। 3√3। 3√3 अपॉन 2। क्या क्वेश्चन यही था? पक्का देख लें। कहाँ गया? सर सारे से वहां पे क्यूब नहीं होगा। वही तो देखना है क्वेश्चन में ही। क्यूब है। क्या है? क्यूब है। ये पंडित जी क्वेश्चन गलत लिख दिए हैं। कहाँ? साइन क्यूब थीटा है। क्या भैया? साइन क्यूब थीटा है, तभी तो मुझे लगा कुछ गलत है। साइन क्यूब थीटा जिसकी वैल्यू 1/2 ही होती है। क्या होती है? 1/2 का क्यूब होता है। तो 1 क्या हो जाएगा? 1/8, फिर आएगा 1/2। कितना बचेगा? 1/2, है ना। वैल्यू चेंज कर लीजिएगा। अब आप देखिए एलसीएम सेम है, तो 3 - 1 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा 2 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। ये आपका हो गया वेरीफाइड। वेरीफाइड, ठीक। आई बात समझ में? हाँ, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वाली लाइन तो आप बिना कहे भी लिख देते हो ना, तो इसलिए आया समझ में सबको। अब अगला क्वेश्चन देखिए 28। यहाँ भी एलएचएस ले लें। एलएचएस की बात कर लें तो cos 3 थीटा और 3 इंटू थीटा कितना है भाई? 30 डिग्री। तो cos कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री।
जिसकी वैल्यू क्या होती है 0। क्या होती है 0। अब लेते हैं RHS। RHS में क्या रखेंगे 4 cos क्यूब थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, माइनस 3 cos 30 डिग्री। कोई डाउट? अब देखो 4 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 का क्यूब था ना, माइनस 3 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2। अब ध्यान से देखो, ये था 4, ये हो जाएगा 3√3/8 माइनस 3√3, क्या हुआ? अच्छा ये गलत लिख दिया क्या? 3√3/8, 4 बन जा, 4 2 जा, तो ध्यान से देखिए आएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2। एक प्लस में दूसरा माइनस में कट के क्या हो जाएगा 0। उसके बाद आपको पता ही लिखना क्या है, LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, है ना? कोई डाउट? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा? ये उतना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपी बोर्ड वाले तो ध्यान से देखें। CBSE में तो शायद हट चुका है, लेकिन यूपी बोर्ड में नहीं हटा है। ठीक, शायद हट चुका है, मैंने कहा है। ठीक, लेकिन अब देखो, आओ देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है इफ साइन इन ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल्स टू 1, a प्लस बी इक्वल्स टू 1। कल ऐसा क्वेश्चन करवाए हुए थे, जो कि इक्वल है cos a प्लस बी इक्वल्स टू √3/2। अब भैया देखना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, कॉमा हो सकता है, एंड लिखा है। इक्वल नहीं है, कॉमा लगा दो आप, मतलब एंड लिखा हुआ है। और क्या बोला है, जो a प्लस बी मतलब इन दोनों का जो सम होगा एंगल्स का, वो 0 से बड़ा होगा, लेस देन या इक्वल टू 90 होगा। मतलब इनका सम 90 हो सकता है या 90 से कम हो सकता है, और 0 से ज्यादा। मैं आपको यहां से लेकर के यहां तक का मतलब आपको समझाना चाहता था। मतलब ये अगर यहां ना लिख करके हम यहाँ पे 90 डिग्री लिख दें, जो कि आपको अगर दिखे, तो a प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो 90 के बराबर हो सकती है, 90 से कम हो सकती है, लेकिन 0 से ज्यादा रहेगी। तो हमें एक चीज और बोला गया है कि a की जो वैल्यू है वो b से बड़ी है, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, और 1 कब होता साइन में? कब होता भैया? 0 पे होगा, 90 पे होगा, 90 पे होगा। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री, इक्वेशन 1। क्लियर है? उसके बाद cos a माइनस बी इक्वल टू कितना दे रखा है √3/2। कल याद करिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, पहले इसकी वैल्यू पता हो। √3 कब होता है cos 30 डिग्री पर, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब आप एलिमिनेट करिए, सब्स्टिट्यूट करिए, कुछ भी करिए, आपका आंसर आना चाहिए। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, कल तो हमने प्लस किया था ना, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कैसे हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 90, a माइनस बी इक्वल टू 30, यही है ना? माइनस करोगे इनका साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कट गया, एक प्लस में था और एक क्या था माइनस में था। तो b प्लस बी कितना हो जाएगा, माइनस होकर के 60, 2b इक्वल टू कितना आ गया 60। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2b इक्वल टू 60 आया है, तो b इक्वल टू हो जाएगा 60/2। इसका मतलब हो गया b की वैल्यू कितना आ गया 30। अब पुट कर दो b की वैल्यू कहीं भी, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 में कर दो। तो a प्लस b इक्वल टू कितना था 90 था, तो a प्लस 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट 90, ये इधर से प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू। अब जरा देखिए इनकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है आपका आंसर कि नहीं। क्या a की वैल्यू b से बड़ी है, तो हमको दिख रहा है कि b की वैल्यू 30 थी, जो कि a की वैल्यू से छोटी है ना। उसके बाद
क्या इन दोनों का सम 90 के इक्वल या 0 से ज़्यादा है, मतलब 90 से कम और 0 से ज़्यादा है, तो हमें दिख रहा है a प्लस बी इक्वल टू क्या है 90, जो कि 90 के क्या है इक्वल है। आई बात समझ में? Yes, sir. तो इस टाइप के लिए बस ये आपका एक क्वेश्चन था। अब इसमें इस टाइप के और क्वेश्चन नहीं बताएंगे हम। अब बढ़ते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट टाइप में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले बताने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो नजरिए से। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी है, जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ों का अच्छे से यूज करना है, तो देखते चलिएगा। इन्होंने बोला एक रेक्टेंगल है ABCD। क्या है भाई? एक रेक्टेंगल। तो चलिए हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। हालांकि हमारा रेक्टेंगल थोड़ा टेढ़ा है। नाम दे दिया हमने ABCD। उसके बाद उन्होंने कहा AB जो है वो कितना है भाई? 20 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आ गया? उसके बाद कहा इन्होंने एंगल BAC। एंगल BAC, ऐसा कोई एंगल तो हमें दिख नहीं रहा। दिख रहा है क्या? तो इसके लिए हम एक लाइन यहां से इसको डायगोनल मिला देंगे। क्या मिला देंगे? अब देखो BAC, ये एंगल कितना है भाई? तो कैलकुलेट करना साइड BC। क्या कैलकुलेट करना है? साइड BC। अब मैं चाहूं तो यहां पे डायरेक्ट लिखूंगा tan इक्वल टू समथिंग, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा यहाँ क्या यूज करना है? तो मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनना। ये 90 डिग्री होगा। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। ये क्या भाई? बेस। ये क्या है? बेस। कैसे पता चला? क्योंकि 60 डिग्री एंगल यहाँ लगा हुआ है। हम ऐसा कोई फॉर्मूला देखें जहां पे बेस हो और परपेंडिकुलर का यूज हो। क्यों? क्योंकि एंगल से हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल से उसकी क्या निकाल सकते हैं? वैल्यू। और बेस और परपेंडिकुलर का यूज हो। ऐसा कहाँ होता है? BP कॉट। कॉट में या टैन में? किसमें? कॉट में या टैन में। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि टैन एंगल BAC। टैन एंगल, अब टैन एंगल BAC मतलब टैन 60। टैन एंगल BAC मतलब टैन 60। और टैन बराबर क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लिख सकते हैं BC अपॉन, पहले लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या लिख दें? परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपॉन बेस। इसका मतलब ये हो गया tan 60 डिग्री कितना? 60। परपेंडिकुलर कितना था भाई? BC। बेस कितना है? 20। क्लियर? कोई डाउट? अब देखो tan 60 की वैल्यू रूट 3 इक्वल टू BC अपॉन 20। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 20 रूट 3। पहले नंबर फिर 20 रूट 3 सेंटीमीटर। आगे समझ में? जिसको नहीं आया एक बार और ध्यान से सुन लो। आपके क्वेश्चन में कहा गया था ये एक रेक्टेंगल है। क्या है? यह एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में आपको AB की लेंथ दी गई थी, एंगल BAC दिया गया था जो कि आपको नहीं पता था। तो BAC के लिए हमने कहा वो डायगोनल होगा तभी ऐसा संभव है, क्योंकि ये पूरा 90 होता है। पूरा क्या होता है? 90। रेक्टेंगल्स के जो ये एंगल्स होते हैं वो ऑल एंगल्स क्या होते हैं? 90। लेकिन उन्होंने कहा BAC 60 है। BAC मतलब कुछ ना कुछ डायगोनल होगा, तभी तो हो रहा 60। उसके बाद इन्होंने कहा आपको BC की लेंथ करनी थी। तो आप एक चीज देखिए, हम ये अगर ना लिखें तो हम यहाँ लिख सकते थे इन ट्रायंगल क्या? ABC। हम लिख सकते थे कि नहीं? आप चाहें तो लाइन यहां से समझ सकते हैं कि आपने ट्रायंगल कौन सा ले लिया? ABC। इस ट्रायंगल में आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है और एक एंगल आपको पता है। तो आप वो चीज रिलेट करेंगे जिसमें आपका काम इन दोनों से चल जाए, क्योंकि एंगल से तो आप वैल्यू किसी में भी रख के निकाल सकते हैं। यहाँ 60 लिखा है तो tan का हो, sin का हो, cos का हो, किसी का भी हो, उससे तो एक नंबर वाला फॉर्म आ जाएगा। लेकिन हमको सिर्फ ये निकालना है, तो हमको हाइपोटेन्यूस की कोई जरूरत थी नहीं थी। बच्चे कभी कभी हाइपोटेन्यूस निकालते फिर इसको निकालते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस ऐसा एक ट्रायंगल, ऐसा एक एंगल ढूंढिए जिसमें इन्हीं दोनों का सिर्फ काम हो। तो ये सिर्फ या तो tan में है या तो किस में है? कॉट में है ना। तो इसलिए हमने tan लगा दिया। tan थोड़ा इजी पड़ जाता है। तो tan बराबर क्या हो गया? BC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर था हमारा BC और बेस क्या था हमारा 20, जो कि हमने रख दिया। तो रूट 3 थी tan की वैल्यू। tan 60 की वैल्यू कितना है? रूट 3। ठीक, कोई डाउट? अब देख लो, यहाँ 20 डिवाइड में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से BC की वैल्यू क्या आ गई? 20 रूट 3। क्लियर है?
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब यहाँ पे एक्यूट एंगल्स होंगे, कैसे होंगे? ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, है ना। 90 उसमें एक भी एंगल नहीं होगा, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक, क्लियर है। इसमें क्या बोला गया है कि साइन इन ब्रैकेट एंगल ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ब्रैकेट में बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू -1/√2। ठीक, तो आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी है। फाइंड द ऑल एंगल्स, मतलब ए बी सी की वैल्यू, ये माइनस नहीं होगा, इसको प्लस कर लेना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमको पता है किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, एंगल सम प्रॉपर्टी से, किस प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें यह पता होता है कि तीनों का सम क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस इक्वल टू कितना? यहां से हमको एक बात पता चलती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस सी, होगा? एंगल सी होगा कि नहीं होगा? ये प्लस में था, उधर गया तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्या मान लो? इक्वेशन। एक बात हमें और पता चलती है कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए, ये इक्वेशन 2 मान लें। हमने क्या क्या बता देता हूं मैं आपको। यहां से हमने सी हटाया, देख लो भाई लाइट, क्लियर है। यहां से हमने सी को उस पार कर दिया तो सी माइनस में हो गया। सी किस में हो गया? माइनस में। उसी में से इस बार हमने ए को उधर भेज दिया तो ए माइनस में हो गया। तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते थे, लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, यहां लिखा साइन, साइन इन ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू व्हाट? 1/2। 1/2 मतलब साइन 30 डिग्री। अब यहां से देखो, a प्लस बी की वैल्यू रखें अगर, किसकी? a प्लस बी की, यहां से साइन हट जाएगा ना, तो हम यहां लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस सी, एंगल लगा दो, इक्वल टू कितने डिग्री? 30 डिग्री। a प्लस बी की वैल्यू कितना दे रखी है? 180 माइनस एंगल सी, 180 माइनस एंगल सी, और ये माइनस एंगल सी इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। ये हमने क्या किया? ये हमने क्या किया? पुट वैल्यू फ्रॉम किस इक्वेशन से? इक्वेशन 1 से रख दिया। अब ये देखो, ये दोनों माइनस में है, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? और c प्लस सी कितना हो जाएगा? 2 टाइप ऑफ एंगल सी। ये प्लस में था, उधर जाएगा तो 180 माइनस 30 कितना होता भैया? तो 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 150। यहां से एंगल सी बराबर क्या आएगा? 75 डिग्री। क्लियर है? कोई डाउट? अच्छा, ये हो गया। अब बढ़ते हैं जरा इधर अगेन। अब अगेन का मतलब क्या है? अगेन हमको दे रखा है कि cos इन ब्रैकेट b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू cos 1/√2 कब आता है? हाँ, cos 45 डिग्री। अब cos से cos हटाओगे तो यहां बचेगा सिर्फ एंगल b प्लस एंगल c माइनस एंगल a इक्वल टू कितने डिग्री? याद देखो, एंगल नहीं लगा था, लेकिन होता क्या है? एंगल होता है तो हम एंगल लिख सकते हैं भाई। ब्राइटनेस देख लो, उसमें है क्लियर। चलो अब देखो, यहां से हम पुट कर दें तो एंगल b प्लस एंगल c की वैल्यू क्या थी? 180 डिग्री माइनस एंगल a थी। क्या थी भाई? b प्लस c की जो वैल्यू थी 180 माइनस क्या थी? एंगल a। तो यहाँ b प्लस c की जगह हम क्या लिख देंगे? 180 माइनस एंगल a। यहाँ पहले से माइनस a था, वो भी लिख दो, इक्वल टू कितना? हमने यहाँ पे क्या किया? पुट दी वैल्यू, वैल्यू क्या लिखना होता है? ऑफ b एंड c फ्रॉम इक्वेशन कौन सी? 2। इस बार में वैल्यू कहां से पुट की है? 2 से। अब यहां पे भी देखो, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस, कैसे? ये प्लस में था, इस पर आया तो ये दोनों माइनस में थे, ऐड हो जाएंगे, और ऐड होकर के इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस 2 टाइम ऑफ एंगल ए कितना हो जाएगा? 135। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा? 135/2, जो कि कितना होता है?
2 6 जा 12, 2 7 जा 14.5। देख लो आपका आंसर ये आ रहा है, डिवाइड करो 135 को। आया कोई डाउट? चेक करो, तब तक मैं ऊपर थोड़ा सा इरेज कर दूं। आ गया? अब देखो ऊपर मैं एंगल बी की वैल्यू बता देता हूं। हमें ऑल एंगल्स पूछा था ना, कितने एंगल्स पूछा था? ऑल एंगल्स। हमारा एंगल सी निकल गया, हमारा एंगल ए निकल गया। अब कौन सा निकालना है? बी। तो अभी हमने बताया था कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है? इसके लिए रीजन चाहो तो लिख सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना आपने निकाला अभी? 67.5 डिग्री। एंगल बी ही आपको निकालना है। एंगल सी की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी? 75 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री माइनस 67.5 डिग्री। चलिए सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, जल्दी सॉल्व करिए। मैं थोड़ा सा इरेज और कर रहा हूं नीचे की ओर। चलिए बताइए। 180 माइनस 0.5, दोनों माइनस में तो ऐड हो जाएंगे। 7 5 12 का 2, 6 7 13 1 14, 172.5 142.5 आया। इसको आप माइनस करेंगे 0.5, 10 माइनस 2 9 माइनस 2 7, 38 या 37, 42, 37.5 कितना आएगा? 37.5। ये डिग्री है, ये क्या भैया? तो आप देखिए आपको तीनों वैल्यूज पूछी गई थी क्वेश्चन में और तीनों वैल्यू निकाल दी गई है। कोई डाउट? क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में आपको दे रखा था दो चीजें, आप लोग वीडियो में दोबारा देख लीजिएगा, और उस हिसाब से आपको तीनों वैल्यूज निकालनी थी। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ दो इक्वेशन बनाई। क्या बनाई? दो। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, तो दो वैल्यू जब इक्वेशन हमने बनाई तो एक इक्वेशन को हमने पहले वाले में पुट किया, एक को हमने दूसरे में। अब कुछ लोग का क्वेश्चन होगा कि सर आप ये खुद से कैसे बना लिए, क्या कारण था? तो हम कहते हैं इससे आप कितने टाइप की इक्वेशन बना सकते हैं, तो जवाब होगा आपके कुछ स्पेसिफिक टाइप में। लेकिन आपको पता है कि एक बार सी को हम हटा सकते थे, एक बार हम बी को हटा सकते थे, और एक बार हम ए को हटा सकते हैं। हटा सकते हैं कि नहीं? अगर हम दो इधर रखें तो एक बार हमने देखो यहाँ पे किसको हटा दिया? सी को। यहाँ पे हमने किसको हटाया था? ए को। एक और केस में किसको हटा सकते हैं? बी को। लेकिन हमें दो क्यों लिखा? क्योंकि एक जगह पे ए प्लस बी पूछा था, क्योंकि हमें प्लस वाले चाहिए थे ना, और एक जगह पे हमारा क्या था? बी प्लस सी था, इसलिए हमने इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी। आई बात समझ में? चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए कितना टाइम हो गया? 28 है। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।